हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज करके टेक्स्ट करके बोला कि आखिर हम अपना टैलेंट्स कैसे पहचानें। करेक्ट। तो इसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो बना के बताइए। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है कि हम अपना टैलेंट कैसे पहचानें। देखो, अगर हमको अपना टैलेंट पता चल जाए बचपन में ही, ओके, तो हम उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं, अपना प्रशिक्षण शुरू कर सकते हैं। करेक्ट। और फाइनली हम सक्सेस पा सकते हैं। देखो, मेन मुद्दा हर चीज में ये रहता है। देखो, हर कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है। ओके, हर कोई व्यक्ति चाहता है कि हम जीवन में सफल हो जाएं। और उसके लिए वो क्या पता करता है कि उस सक्सेस पाने के लिए क्या क्या मेन इंग्रेडिएंट चाहिए। अगर वो हमको पहले से पता चल जाए, करेक्ट, तो हम उनमें उनको डेवलप कर लें किसी तरीके से। तो पहली चीज तो ये आती है कि आखिर हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है। करेक्ट। क्योंकि देखो, अगर हमारे अंदर वो टैलेंट है ही नहीं तो हम उसको डेवलप कर नहीं सकते। क्योंकि जो प्रतिभा है, ओके, और जो एप्टीट्यूड है, वो बेसिकली जन्मजात होता है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में। करेक्ट, लाइक मेजोरिटी परसेंटेज में। तो एप्टीट्यूड हमारा मेजोरिटी जो हमारे अंदर है वो जन्मजात है, उसको चेंज नहीं कर सकते। पूत के पांव पालने में दिखते हैं। ओके। तो वो जो एप्टीट्यूड है, ओके, अब अगर हमको वो पहले से पता चल जाए कि हमारे अंदर कौन सी प्रतिभा है, तो हम उसी डायरेक्शन में उसको ट्रेन करेंगे और जीवन में सक्सेस पा लेंगे। ये एक सबसे आसान तरीका हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि हम अपनी प्रतिभा को पहचाने कैसे। ओके। अब प्रतिभा को पहचानने के दो तरीके हैं। तो प्रतिभा को पहचानने के दो तरीके हैं बेसिकली। करेक्ट। देखो, एक तो तरीका होता है जनरल जनरल तरीका। करेक्ट, जनरल तरीका। और एक होता है स्पेशलाइज्ड तरीका। स्पेशलाइज्ड तरीका। ओके। अब देखो, किसी भी अगर टैलेंट को पहचानना है तो हम क्या करेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। करेक्ट। किसी चीज में हम टेस्ट लेंगे, उस टेस्ट के थ्रू हम पता करेंगे कि आखिर तुम्हारे अंदर किस चीज का टैलेंट है। तो देखो, जनरली जैसे जो हमारी डेवलप कंट्री है उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर, ओके, प्रतिभा को पहचानने के लिए उन्होंने क्या कर रखा है, एक टेस्ट रख रखा है। जैसे जैसे ही कोई भी बच्चा 10th पास करता है, जैसे अमेरिका में 10th पास किया किसी ने, ओके, तो उसको सारे सारे बच्चों को, वहां पर जितने भी बच्चे 10th पास करते हैं उनको एक टेस्ट बोला जाता है जिसको हम बोलते हैं एसएटी। ओके, एसएटी। एसएटी बेसिकली दिस इज एन एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब इस एप्टीट्यूड टेस्ट में बेसिकली दो चीजें टेस्ट होती हैं। एक तो है लिंग्विस्टिक। करेक्ट, लिंग्विस्टिक। और दूसरा आता है मैथ का। ओके। देखो, इस टेस्ट का बेसिकली मेन प्रिंसिपल क्या है और मेन सिद्धांत क्या है कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर भाषाई बुद्धिमत्ता है, करेक्ट, किसी भी भाषा को समझना, सीखना, करेक्ट, समझना और परखना अगर किसी व्यक्ति के अंदर आ गया, और उसके अंदर थोड़ा बहुत जो बेसिक मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी होती है, तार्किक शक्ति होती है, करेक्ट, अगर ये दो एबिलिटी किस परसेंटेज में है, ओके, ये अगर बेसिकली अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वो, अगर उसको किसी भी फील्ड में प्रशिक्षण दिया जाए, ओके, तो वो एक तरीके से अच्छा काम कर सकता है। तो ये टेस्ट बेसिकली क्या करता है, हर व्यक्ति के अंदर क्या करता है, वो पता करता है कि इसके अंदर लिंग्विस्टिक कितनी एबिलिटी है और एक तार्किक क्रिया कितनी है, तार्किक एबिलिटी कितना है। अब इन दोनों टेस्ट, ये पहले जो एसएटी था वो बेसिकली 2400 मार्क्स का होता था, अब ये 1600 का होने लगा है। तो 800 का ये होता है, 800 का ये होता है। अब इसमें से तुम्हारा 1600 में से स्कोर आता है। अब वहां पर लोग क्या करते हैं, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी हैं वो यूनिवर्सिटी बेसिकली सबसे पहला ये पता करती है कि तुम्हारा सेट में स्कोर क्या है। करेक्ट। तो अगर किसी का सेट में बहुत अच्छा स्कोर है, मतलब इन दोनों में तो वो है ये गुड। करेक्ट। तो हर यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है कि वहां पर अलग अलग फील्ड है। अब हर अलग अलग फील्ड के लिए उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने सेट स्कोर का एक क्राइटेरिया बना रखा है कि जैसे अगर तुम कोई लिंग्विस्टिक चीज में जाना चाहते हो, जैसे कि जहां पर हिस्ट्री हो गया, करेक्ट,
हिस्ट्री हो गया, लॉ हो गया, या यहाँ पर एक एल सेट करके भी आता है, ओके, लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके। तो अगर जैसे तुम लॉ कर रहे हो तो लॉ के लिए क्या है, लिंग्विस्टिक आना ही चाहिए, तो वहां पर वो सेट के स्कोर को हाई लेके, जिसका सेट का स्कोर हाई होगा उसी को लेंगे, करेक्ट। अगर कोई इंजीनियरिंग के लिए जाना चाह रहा है तो उसका देखा जाएगा मैथ में कितना अच्छा स्कोर आया है, करेक्ट, और लिंग्विस्टिक में उसमें सेट के स्कोर को ज्यादा प्रधानता दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति हिस्ट्री में जाना चाह रहा है, करेक्ट, तो उसमें एक ऐसे राइटिंग भी होता है, तो देखा जाएगा कि उसमें ऐसे राइटिंग की कितनी अच्छी एबिलिटी है, करेक्ट। तो बेसिकली एक ही जनरलाइज टेस्ट है जिसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि उसका एप्टीट्यूड टेस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति का, करेक्ट। एक और इससे अच्छा जो टेस्ट है, देखो हमारे समाज में ना और हमारे रिसर्चरों ने इतने अच्छे अच्छे मॉडल निकाल रखे हैं कि बस उनको इम्प्लीमेंट करने की वो है। अगर हमने इम्प्लीमेंट कर दिए ना उनको तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। एक और जो टेस्ट है जिसको मतलब मैं तो कई समय से चाह रहा हूं कि इसको इंडियन गवर्नमेंट को अभी लागू कर देना चाहिए, जिसको बोलते हैं डेट, ओके। डेट का मतलब है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसमें 8 टेस्ट एक साथ होते हैं, 8 टेस्ट, ओके। अब 8 टेस्ट में क्या है कि तुम्हारा स्कोर आ गया, जैसे ए बी सी डी ऐसे करके स्कोर आ गया। अब ये बेसिकली 8 टेस्ट हैं। अब फिर इन टेस्ट का क्या होता है, मैपिंग होता है फील्ड के हिसाब से, करेक्ट। जैसे इस 8 टेस्ट है, ये अलग अलग टाइप के टेस्ट है, कुछ रीजनिंग चेक कर रहा है, कुछ तुम्हारा लिंग्विस्टिक चेक कर रहा है, कुछ तुम्हारा म्यूजिकल एबिलिटी चेक कर रहा है, कुछ स्पोर्ट्स का चेक कर रहा है, करेक्ट। तो ऐसे अलग अलग टाइप के उसमें बने हुए हैं और हर टाइप की कैटेगरी का एक स्कोर आ गया तुम्हारा। अब क्या होगा, इस टेस्ट को करने के बाद, करेक्ट, जैसे मान के चलो एक कंट्री में ये डेट लागू हो गया, ओके। अब हर बच्चे ने ये दिया, अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारी जॉब्स आई, करेक्ट, कुछ आई जैसे इंजीनियरिंग की फील्ड में, कुछ आई डॉक्टर की फील्ड में, कुछ आई आर्किटेक्ट की फील्ड में, कुछ आई बेसिकली बैंकिंग में, कुछ आई, करेक्ट। अब ये लोग क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली चेक कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या हमको प्रतिभा चाहिए, करेक्ट। इंजीनियर है तो उसके अंदर मैथमेटिकल रीजनिंग होनी ही चाहिए, करेक्ट। उसके अंदर बेसिकली लिंग्विस्टिक की लैंग्वेज होनी चाहिए, डेटा इंटरप्रिटेशन होना ही चाहिए, डेटा सफिशिएंसी होना चाहिए, और चेक कर लो कि किन बच्चों का वो सारे जो चाहिए वो सबका ऐड कर लो, करेक्ट। और उसमें से जो टॉप बच्चे आए उनको बुला लो इंटरव्यू के लिए, भाई कि आ जाओ। फिर और चीजें चेक कर लो कि एथिकल कितना है, इंटरेस्ट कितना है, वो सब चीजें, करेक्ट। तो कितना आसान हो जाएगा कि जो बच्चे हैं उनको भी अच्छा है, क्योंकि उनको पता चला कि उनके अंदर क्या प्रतिभा है, ओके। और जो लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हैं उनको भी पता है कि हम इस प्रतिभा की व्यक्ति को सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो काफी सब्जेक्टिव है, कईयों हमने देखा है कंपनियों में कि लोग आ जाते हैं, ओके, और उनको कुछ समझ में ही नहीं आया, क्यों समझ में ही नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि जो इंटरव्यू में था, इंटरव्यू प्रोसेस था वो उतना सटीक नहीं था, वो प्रतिभा को मेजर नहीं कर पा रहा था जो उसके लिए चाहिए, करेक्ट। अगर कोई बंदा बैंकिंग का है तो उसको बैंकिंग का नॉलेज कितना है, करेक्ट, लिंग्विस्टिक कितना है, अगर कोई व्यक्ति, करेक्ट। तो इस टाइप से ये डेट एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है, करेक्ट। लेकिन ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है कहीं पर भी ज्यादातर। तो ये हो गया एक जनरलाइज टेस्ट जिसके थ्रू हम अपनी प्रतिभा को पता कर सकते हैं। अब कुछ कुछ जो इंडिया में स्पेशलाइज टेस्ट हैं, ओके, जैसे कि सबसे पहले हो गया कैट, ओके, कैट, कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट। अगर तुम एमबीए करना चाहते हो तो तुमको ये देना पड़ेगा, अगर बाहर करना चाहते हो तो जीमेट हो गया, करेक्ट, जीमेट, ये भी एक एप्टीट्यूड टेस्ट है। कौन से एप्टीट्यूड टेस्ट है, ओके, एमबीए के लिए, ओके, ये स्पेशलाइज्ड है। अब जैसे एक और आता है लॉ के लिए, तो ये हो गया एल सेट, एल सेट बेसिकली लॉ के लिए हो गया, करेक्ट। अब आजकल तो क्या आने लगी है, एक आने लगा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट, SAT, ये स्पोर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, ओके। ये वाला सेट नहीं है। इसमें क्या है कि वो चेक किया जाता है कि तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्स की एबिलिटी कितनी है, करेक्ट। तो ये बेसिकली अगर तुमको पहले से ही पता चल जाए कि भाई तुम्हारे अंदर स्पोर्ट्स की कैपेबिलिटी है या नहीं है, करेक्ट, तो
तुम अपना समय बचा सकती हो, कहीं और फील्ड में ट्राई कर सकती हो। फिर आजकल आने लगा है MAT, म्यूजिक के अंदर आने लगा है म्यूजिक एप्टीट्यूड टेस्ट, MAT। तो ऐसे बहुत सारे स्पेशलाइज टेस्ट हैं। तो अगर तुम कुछ पर्टिकुलर फील्ड्स में ओके अपना एप्टीट्यूड चेक करना चाहते हो तो स्पेशलाइज टेस्ट दे सकते हो। और अगर तुम पता करना चाहते हो कि जनरली हमारा कितना एप्टीट्यूड है, मेरा टैलेंट और कहाँ है, किस किस फील्ड में कितना है, तो ये डेट ट्राई कर सकते हो। इसके बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल है इंटरनेट पर। ओके, सेट तो एक है ही है विच इज जो तुमको डायरेक्ट स्कोर दे देगा कि भाई हाँ ये सेट है स्कोर। ओके, तो ये बेसिकली अपनी प्रतिभा को जानने के बहुत सारे मॉडल्स हैं, टेस्ट हैं, स्पेशलाइज्ड हैं और जनरल हैं। करेक्ट, देखो इनमें हमेशा डिबेट रहा है। जैसे जब मैं जब सेट दे रहा था या कैट दे रहा था, करेक्ट, या कोई भी जीमेट दे रहे हो या कोई भी, जैसे सेट वहां दे के तुम इंजीनियरिंग में जा रहे हो, करेक्ट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इंजीनियरिंग में तुमने एक भी क्वेश्चन उसमें पूछा ही नहीं सेट में, फिर किस बेसिस पर तुम इंजीनियरिंग में उसको सिलेक्ट कर रहे हो, करेक्ट। तो क्या हमको जनरल एप्टीट्यूड वाले बंदे चाहिए या स्पेशलाइज्ड वाले बंदे चाहिए, इनमें काफी डिबेट होता है। ओके, तो काफी लोगों का मानना है, काफी विचारकों का, काफी जो बड़े बड़े लोग हैं कि जनरल जनरल एप्टीट्यूड, करेक्ट, जिन लोगों के अंदर जनरल एप्टीट्यूड अच्छा है, करेक्ट, उनको सिलेक्ट करना ज्यादा अच्छा है स्पेशलाइज से। क्यों? क्योंकि उनको किसी भी डायरेक्शन में तुम मोल्ड कर सकते हो, कहीं भी भेज सकते हो, करेक्ट। इनको अगर जैसे कोई बंदा स्पोर्ट्स का ही है, ओके, उसको किसी और फील्ड में भेजोगे तो चिल्लाने लगेगा। लेकिन यहाँ का अगर उसके अंदर लिंग्विस्टिक और मैथ है, ओके, तो वो एक तरीके से वहां जाके थोड़ा बहुत तो मैनेज कर पाएगा कुछ समय के लिए, करेक्ट। तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट एक थोड़ा सा अच्छा माना जाता है विचारकों के और रिसर्च के मामले में। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि आप कैसे अपना टैलेंट पता कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको अपना टैलेंट सही समय पर पता चल गया, कम उम्र में ही पता चल गया, तो तुम उसी टैलेंट को समझकर उसी डायरेक्शन में उसको प्रशिक्षण देके एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हो, करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको एक सटीक तरीका आपको बता पाया हूं। ओके, कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिए इस वीडियो को काफी लोगों के साथ ताकि ये नॉलेज बहुत सारे लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद, बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। थैंक यू।